दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसे तगड़े मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्टॉक रोम में कस्टम रिकवरी को परमानेंट रख सकते हो। हालांकि बहुत से जनों का कंप्लेंट आ रहा है कि जैसे ही आप उसमें स्टॉक रोम में कस्टम रिकवरी को डालते हो उसके बाद आपका रिकवरी जो है छोड़ के चला जा रहा है, फिर से वो हमारा स्टॉक रिकवरी आ जा रहा है। तो ऐसे 5 मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी को परमानेंट कर सकते हो। उसमें से अलग अलग टाइप के मेथड होगी, जैसे कि आप विदाउट डेटा लॉस वाली एक मेथड होगी उसमें, और विदाउट डीएफई फ्लैश की है। जैसे कि अगर आप डीएफई फ्लैश करते हो तो आपका फ़ोन जो है डिक्रिप्ट हो जाता है और आपका सिक्योरिटी जो है वो हट जाता है, मतलब कम हो जाता है, सिक्योरिटी का बहुत इशू देखने को मिल सकता है। और विदाउट रूट से भी होगा, सिर्फ कस्टम रिकवरी फ्लैश करके उसे परमानेंट कैसे करना है। तो ऐसे में 5 मेथड बताऊंगा, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला मेथड होगा जिसमें आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले मेरे फ़ोन में कौन सा डेटा मैंने रखा है वो दिखा देता हूँ। आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं मानोगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 फोटोज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 2 फोटोज़ रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कस्टम रिकवरी डालूंगा और परमानेंट करूँगा, वो भी विदाउट डेटा लॉस। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को फास्ट बूट में ले जाना है, ठीक है। बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। शाओमी या पोको का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर आई बटन पे है, देख लो। तो मैंने फास्ट बूट में कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। कस्टम रिकवरी कैसे फ्लैश करते हैं विदाउट पीसी विद पीसी, वो भी वीडियोस बना के रखे हैं, जाकर देख लो, ठीक है। तो मैं इसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ कैसे फ्लैश कर रहा हूँ करके, फटक से मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कस्टम रिकवरी फ्लैश कर ली हमारे फ़ोन में। अब डिस्कनेक्ट करते हैं पीसी से। अब देखते हैं हमारे फ़ोन को कस्टम रिकवरी में ले जाते हैं। वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप और पावर की दोनों दबा के लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो हमारा फ़ोन कस्टम रिकवरी में बूट हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे पूरा जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है, ओके। तो इस केस में आपको करना क्या है, अपने फ़ोन, ठीक है, आपको एक ओटीजी वगैरह कनेक्ट कर लेना है अपने फ़ोन से, या फिर कोई मेमोरी कार्ड वगैरह, और उसमें एक फ़ाइल डाउनलोड करके रखनी है, वो है मैजिस्क जिप, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मैजिस्क की फ़ाइल, और यहाँ पर हम इसे सिंपली फ्लैश कर देंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मेट डेटा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब बोलोगे कौन सा प्रॉब्लम? यहाँ पर आप पुराने बूट का बैकअप नहीं ले सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकअप, मैं इस पर अगर बैकअप करके देखूंगा तो ये बैकअप नहीं होगा, फेल्ड बोलेगा। क्यों फेल्ड बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा फ़ोन इनक्रिप्टेड है, यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मेट डेटा नहीं किया है। तो इन केस जो मैजिक्स फाइल सूट नहीं करती होगी, उस केस में आपका फ़ोन ब्रिक हो सकता है। ब्रिक मतलब बूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम डायरेक्ट फ्लैश करने वाले हैं मैजिस को, ठीक है। तो मैजिस कौन सा यूज़ करोगे? 22.0 वाला जो मैजिक जिप है उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली फ्लैश कर दिया हूँ, बूट का बैकअप नहीं लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके फ़ोन में ये कस्टम रिकवरी परमानेंट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं रीबूट सिस्टम पे करता हूँ, हमारे फ़ोन को बूट होने देते हैं, चालू होने देते हैं, ठीक है। फ़ोन चालू हो चुका है, ठीक है। अब ये हमारा जो फ़ोन है रूट हो चुका है, ठीक है। और हमारा डेटा जो है अभी बिल्कुल परफेक्ट है, डेटा लॉस नहीं हुआ है। अब मैं फिर से कस्टम रिकवरी में जाके दिखाता हूँ कस्टम रिकवरी है कि चली गई छोड़ के। तो रूट हो चुका है हमारा फ़ोन। अब हम इसे स्विच ऑफ करके कस्टम रिकवरी में ले जाते हैं, और ये मेथड काम किया कि नहीं किया चेक कर लेते हैं। याद रखिए मैजिस्क 22.0 वाला जिप ही फ्लैश करना है, कोई भी फ़ोन हो, ठीक है। अब इन केस, ठीक है, देखो जैसे आप देख रहे हो कस्टम रिकवरी परमानेंट है, लॉस नहीं हुआ है। लेकिन इसमें आप डेटा को रीड नहीं कर सकते क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, हमने फॉर्मेट नहीं किया है, ठीक है। कस्टम रिकवरी परमानेंट हो चुकी है, देखो अभी भी डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अब सेकंड मेथड, अब सबसे पहले आपको वाइप कर देना है यहाँ पे, ठीक है, डाटा को फॉर्मेट कर देना है वाई एस। ये सेकंड मेथड है जिसमें आपका डेटा लॉस होगा, आपको डीएफई की फाइल फ्लैश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वाइप कर दिया हमने, फॉर्मेट डेटा कर देना है, ठीक है। फॉर्मेट डेटा करने के बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको मैजिस की जिप फ्लैश कर देनी है, ठीक है। फॉर्मेट डेटा करो, मैजिस की जिप फ्लैश कर दो, इससे आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो है वो शो करने लगेगा। तो मैं एक बार मैजिस फ्लैश कर लेता हूँ। तो ओटीजी सिलेक्ट नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि हमने फॉर्मेट डेटा कर दिया है। तो एक बार अपने
कस्टम रिकवरी में बूट करने अपने फ़ोन को एक बार, ठीक है। अब OTG ले लेगा ये, ठीक है। OTG ले लिया इसने। अब फिर से इंस्टॉल पे जाते हैं और अब सिंपली मैजिस को फ्लैश कर देते हैं। तो OTG को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये मैजिक्स 22.0 वाला, इसको मैंने सिंपली स्वाइप कर दिया। अब ये मैजिक्स फ्लैश होने के बाद हम सिंपली हमारे फ़ोन को रीबूट करेंगे, रीबूट सिस्टम। तो यहाँ पे हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अभी रीबूट पे कर देना है हमारे फ़ोन को, ठीक है। हमारा मैजिक्स फ्लैश हो चुका है, तो मैं इसे सिंपली रीबूट सिस्टम कर देता हूँ। अब इस केस में हमारा फ़ोन चालू होने में ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि हमने फॉर्मेट डेटा किया है। तो ठीक है, चालू होने ही वाला है हमारा फ़ोन। अब इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए मैं इसको फिर से कस्टम रिकवरी में ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कस्टम रिकवरी परमानेंट हुई कि नहीं। इस बार हमने मैजिस को फ्लैश किया था फॉर्मेट डेटा करके, क्योंकि हमारा इंटरनल स्टोरेज रीड नहीं कर रहा था। तो जैसे देख रहे हो इंटरनल स्टोरेज दिखाई दे रहा है, सब कुछ रीड हो रहा है, ठीक है, TWRP में। अब आते हैं तीसरी मेथड में, ठीक है। तीसरी मेथड में आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आपको कोई रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना DFE की फ़ाइल फ्लैश करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फ्लैश करते हो अपने फ़ोन में, ठीक है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा USB स्टोरेज को माउंट कर लेता हूँ। ये मेरा OTG का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से अब इतना टाइम लग रहा है माउंट होने में। तो सबसे पहले जैसे ही अपने PC से अपने फ़ोन में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद सिंपली आपको वही ऑरेंज फॉक्स रिकवरी की इमेज फाइल को फ्लैश कर देना है, ठीक है। जैसे ही फ्लैश हो जाता है उसके बाद रीबूट टू रिकवरी कर देना है, तो ये फिर से रिकवरी में बूट होगा हमारा फ़ोन। तो ठीक है, जैसे देख रहे हो रिकवरी आ चुकी है, ठीक है। अब इस केस में आपको एक बार फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट डेटा को करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट डेटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही फॉर्मेट डेटा करोगे उसके बाद अपने फ़ोन को आप रीबूट सिस्टम कर सकते हो। अभी भी आपका फ़ोन कस्टम रिकवरी परमानेंट हो चुकी है। ये एक मेथड था, लेकिन ये मेथड अगर आपकी रिकवरी सपोर्ट करती है तो काम करेगा। हर एक फ़ोन के लिए ऐसी मतलब ऑरेंज फॉक्स रिकवरी जो है नहीं होती है, कुछ कुछ केसेस में सपोर्ट नहीं करती है। तो मेरा Redmi Note 7 Pro था, इसके लिए परफेक्ट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट कैसी की वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा फ़ोन जो बूट हो चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक बार इसको फिर से कस्टम रिकवरी में बूट करता हूँ और दिखा देता हूँ जो रिकवरी है वो परमानेंट हुई कि नहीं। तो जैसे देख रहे हो रिकवरी परमानेंट हो चुकी है, हमने इसमें मैजिस भी फ्लैश नहीं किया और DFE भी फ्लैश नहीं किया। तो ये एक मेथड था, ये तीसरा मेथड था। तो अब यहाँ पर आने के बाद अब वो कौन सी सेटिंग थी जिसने इस रिकवरी को परमानेंट रखा विदाउट कोई फाइल को फ्लैश किए। तो मैं मेनू में चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये मेनू में आ चुके हैं और यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस सेटिंग्स के ऑप्शन को ओपन करना है, ये OT एंड ROM के ऑप्शन, और यहाँ पे देख रहे हो जैसे एग्रेसिव स्टॉक रिकवरी डीएक्टिवेशन, इस ये टिक होना चाहिए आपके कस्टम रिकवरी में। इसका मतलब ये जो रिकवरी है आपके स्टॉक रिकवरी को फोर्स स्टॉप करती है, मतलब उसको आने नहीं देती है इसके ऊपर। अब इतना होने के बाद उसके बाद आता है चौथा मेथड। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे कस्टम रिकवरी PC से चढ़ा लिया हूँ। अब इस मेथड में हम DFE की फ़ाइल फ्लैश करते हैं। ऑफ कोर्स मुझे ये मेथड पसंद नहीं है क्योंकि इससे हमारा फ़ोन डिक्रिप्ट हो जाता है और सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है, ठीक है। वाइप पे जाना है, सबसे पहले फॉर्मेट डेटा कर देना है आपको, यस कर देना है, ठीक है। और फॉर्मेट डेटा करने के बाद सेंटर की बटन दबा के बैक जाना है और यहाँ पर आपको एक फ़ाइल फ्लैश करनी है जिसका नाम है डिसेबल DM वैरायटी फोर्स इंक्रिप्शन। ये फाइल आपके फ़ोन के लिए अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो गूगल कर लेना, ठीक है, डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन का फाइल का नाम डालो ऐसे, और उसके आगे अपने फ़ोन का मॉडल वगैरह डाल दो, आ जाएगा। लेकिन इसे फ्लैश करने से पहले आपको सबसे पहले माउंट क्या करना है, वेंडर और सिस्टम, ये दोनों चीज़ें माउंट करनी है, उसके बाद इसको फ्लैश करना है। तो जैसे देख रहे हो आपने, मैंने वेंडर और सिस्टम को माउंट किया, उसके बाद सिंपली इसको फ्लैश कर दिया। अब हम सिंपली रीबूट सिस्टम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फ़ोन रीबूट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको पूरी तरह से रीबूट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट डेटा कर रहे हैं तो टाइम लग जाता है यार रीबूट होने में। तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब वीडियो को भी थोड़ा फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं फिर से चलता हूँ कस्टम रिकवरी में। कस्टम रिकवरी है कि चली गई, देखते हैं।
तो जैसे आप देख रहे हो कस्टम रिकवरी है अभी, मतलब ये भी मेथड परमानेंट है। तो डीएफई वाला मेथड हो चुका है, 4 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं 5वें मेथड पे। ये ऑप्शनल मेथड है, ये मतलब अलग मेथड है ये। इसमें मतलब कोई मेथड नहीं है ये, सिंपली जैसे ही आप अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी डालते हो, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। तो जैसे देख रहे हो ये मेरा फ़ोन जो है स्टॉक रोम में है और इसमें कोई रिकवरी नहीं है। मैंने अभी इसको फ्लैश कर दिया है, प्योर कर दिया है, इसमें कोई रिकवरी नहीं है, इसमें स्टॉक रिकवरी है सिर्फ। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ क्योंकि प्रूफ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जितने भी मैंने मेथड बताए उसमें सभी में पहले मैंने रिकवरी को फ्लैश किया पीसी से, उसके बाद वो मेथड को यूज़ किया। नहीं तो आप समझोगे कि डायरेक्ट डायरेक्ट दिखा रहा हूँ विदाउट कस्टम रिकवरी फ्लैश किए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हर मेथड में पहले सबसे पहले फ्लैश किया फ़ोन को, उसके बाद उसको मैंने कस्टम रिकवरी डाल के एक एक मेथड ट्राई किया। तो ये देख रहे हो जैसे कि इस मेथड में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरा फ़ोन जो है स्टॉक रिकवरी में ही है अभी भी। ठीक है, तो इसमें डबल अब इंस्टॉल करते हैं कस्टम रिकवरी। ठीक है, फिर दिखाता हूँ मैं ये कौन सी मेथड है। ये ऑप्शनल मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कस्टम रिकवरी इसमें डाल लेता हूँ। ठीक है, सब कुछ रेडी करके रखा है मैंने। तो रिकवरी जा चुकी है इसमें। अब मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और एक बार इसको बूट करता हूँ TWRP में। ठीक है, तो मैंने TWRP में इसको बूट कर लिया। ठीक है, अब इसमें ना ही हमने मैजिक फ्लैश किया, ना ही रूट फ्लैश किया, ना ही DFE फ्लैश किया। अब कर क्या रहे हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मेट डेटा करना है आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मेट डेटा करके यहाँ पर हम डायरेक्टली कोई भी रोम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स यार आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही। ठीक है, ये देखो मैं डालविक सिस्टम वेंडर डेटा सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको वाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी रोम फ्लैश कर देता हूँ। डायरेक्ट फ्लैश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई फाइल डाल नहीं रहा हूँ। तो ये OTG सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर कोई भी रोम फ्लैश कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो रोम अच्छी तरह से फ्लैश हो रही है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है मुझे। तो अगर इन केस अगर आपका फ़ोन इंक्रिप्शन में दिक्कत देता है, इंक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम देता है, आपका फ़ोन बूट नहीं होता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है, तो अपने फ़ोन में अगर आपका फ़ोन A स्लॉट का है तो आप उसमें लेज़ी फ्लैशर फ्लैश कर सकते हो, या फिर आपका फ़ोन AB स्लॉट का है तो आप उसमें डिसेबल DM वैरायटी फोर्स इंक्रिप्शन जब भी मैंने फ्लैश किया था वो भी फ्लैश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, फालतू का छोड़ दो सब, सिंपली आप रूट को फ्लैश कर दो, मैजिस की जिप फ्लैश कर दो, ख़त्म काम, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो इतना हुआ, अब यहाँ पे यस कर देते हैं फॉर्मेट डेटा पे और सिंपली इसको करेंगे रीबूट सिस्टम। ठीक है, तो फ़ोन आपका बूट हो जाएगा। इसमें हमने कोई भी फाइल फ्लैश नहीं की। ये एक मेथड है, बेस्ट मेथड है ये भी। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं फिर से कस्टम रिकवरी में बूट करके दिखा देता हूँ कस्टम रिकवरी है या गई। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कोई भी कस्टम रिकवरी को परमानेंट रख सकते हो।